एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और जैसे कि कई दिन से इधर 1-2 दिन से लगातार बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था, सृष्टि दीदी आपको क्या हुआ है और अपडेट दीजिए। आपने कुछ अपडेट नहीं दिया कि क्या हुआ। तो अपडेट देने की कोई बात ही नहीं थी फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत 5 दिन हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा भारी रहे। और रियलिटी आपको बता दूं, मेरे मोहल्ले वाले तो देखते ही होंगे, मैं सुबह निकल जाती थी और शाम को 4, साढ़े 4, 5 ऐसे बज जाता है। डेली का रूटीन यही बन गया था। डेली का रूटीन। और जब आप हॉस्पिटल का चक्कर लगाने लगते हो ना, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, मतलब वो कुछ ना कुछ रह ही जाता है, कोई ना कोई टेस्ट रह जाता है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम लोग ने गलत, मतलब जो अब हम लोग को तो पता नहीं था कि हमको है क्या प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम लोग ने जब अपनी सिम्टम बताए तो वहाँ पे एम्स में किस डॉक्टर को सजेस्ट किया था? न्यूरोलॉजी को। हाँ, तो वहाँ पे सजेस्ट किया। तो उन्होंने, भाई वो भी डॉक्टर हैं, तो वो तो ऐसे सामने से बता नहीं देंगे कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको जब बताया कि मुझे लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है और दर्द भी हो रहा है और प्लस मेरा पूरा हाथ दर्द हो रहा है। और मेरा 3-4 दिन पहले तो मेरा क्या होता था, केवल हाथ दर्द होता था और लेफ्ट साइड में यहाँ पे दर्द होता था। मगर जब अभी 2-3 दिन से ना मुझे यहाँ पे अच्छी खासी स्वेलिंग हो गई है और उसके बाद दर्द हो रहा था। तो जब उन्होंने ये चीज़ सुना तो उन्होंने सीधा मुझे ब्लड टेस्ट के लिए बोल दिया। एक ब्लड टेस्ट लिखे हुए थे और एक कौन सी जांच थी? हाँ, ईसीजी। हाँ। एक ईसीजी बोला था, एक 2 तरीके के कोई ब्लड टेस्ट थे जो हार्ट से रिलेटेड थे। वो करने को बोला कि उसको करा लीजिए, उसके बाद जैसा रिपोर्ट आए फिर तो बताइएगा। फिर उसके बाद उन्होंने हम लोगों को रेफर कर दिया, किसके पास किया था? कार्डियोलॉजी। हाँ, कार्डियोलॉजी के पास। नहीं, उन्होंने पहले ये बोला था, कह रहा था कि पहले कि ये टेस्ट आ जाएगा, ईसीजी का रिपोर्ट निकालना है, उसके बाद जो ब्लड की जांचें होंगी, ब्लड की जांचें हम करवाने के बाद उसकी रिपोर्ट आएगी तो वो उनको न्यूरो वाली डॉक्टर को भी दिखाना था। वो दिखाया था। उन्होंने कहा कि जब देखेंगे उसकी रिपोर्ट जैसा होगा, उसके बाद एक जांच और है कार्डियोलॉजी का कोई था, तो उसको अब रेफर किए हम लोगों को। तो फिर वहाँ पे जाके जब हम लोग ने दिखाया, तो फिर जब उन्होंने मुझे अच्छे से टेस्ट, वहाँ पे पहले तो जेंट्स डॉक्टर थे, फिर उनके बाद वहाँ पे एक लेडीज डॉक्टर भी आई, मुझे चेक करने के लिए। तो जब उनको ये महसूस हुआ कि शायद उनकी डिपार्टमेंट की चीज़ें नहीं थी, उनकी चीज़ें नहीं थी, तो फिर उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र कर दिया और जहाँ नहीं जाना चाहिए था वहाँ पे हमको ट्रांसफ़र कर दिया। सही बात है, वो तो नाम ही लेने में डर लग रहा था हमको। पहली बात तो वो लोग जब पहले तो कुछ बैग तो बताए नहीं, अंदर ये जो क्लिनिक में गई इनको अकेले बुलाया गया, हमसे कहा कि आप बाहर थोड़ा सा खड़े रहिए, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें, चेकअप वगैरह क्योंकि करना था अंदर। और लेडीज़ डॉक्टर थी तो सब इनका चेकअप वगैरह हुआ वहाँ पे। फिर कुछ डिस्कस हुए, फिर उन्होंने ये बोला कि ये पता नहीं क्या आपस में डिस्कस किए, फिर एक दूसरे से फिर बोले कि यार ये तो केस हमारे हाथ में है ही नहीं है, इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो फिर हम लोग क्या बोले वहाँ पे भी। हाँ, जब हम लोग वहाँ पे गए फिर वहाँ डॉक्टर पे, आप विश्वास मानो 5 दिन हम लोगों के बड़े भारी गए। फिर जब वहाँ के डॉक्टर पे गए तो वहाँ पे भी जेंट्स डॉक्टर थे। तो फिर उन्होंने जब मेरा विधिवत चेक किया तो फिर वही सिस्टम की एक जगह से दूसरी जगह से कह रहे हैं कि वहाँ का टेस्ट हुआ, तो फिर उन्होंने कहा मेरा काम नहीं है, फिर उनसे आगे गया। जैसे कोई भी डॉक्टर के पास जा रहा हो, जो भी जिसके पास भेज रहा है वो ना कुछ ऐसे चीजों को जानने के लिए कुछ न कुछ टेस्ट आगे बढ़ा दे रहा है, प्रोसीजर को आगे बढ़ा दे रहा है। कि कोई निष्कर्ष तो अभी उस समय नहीं निकल रहा था, उस समय निकल रहा। हाँ, कि ये चेकअप करा के लाइए, वो चेकअप करा के लाइए, वो चेकअप करा के लाइए, 3-4 टेस्ट लिख दे रहे थे। तो फिर पहले जाके टेस्ट कराए, फिर किसी की रिपोर्ट 1 दिन बाद मिलनी थी, और फिर एक ब्लड टेस्ट की जो रिपोर्ट थी वो 3 दिन बाद मिलनी थी। फिर उसके बाद जब हम लोग ने उस वाले प्रॉब्लम की वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया, मैं नाम नहीं ले पाऊंगी यार यहाँ पे। और फिर उसके बाद जब मैंने वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया तो फिर उन्होंने फटाफट मुझे नहीं पता था कि यहाँ का अल्ट्रासाउंड भी होता है, तो उन्होंने चेस्ट का अल्ट्रासाउंड, वो भी MBBS डॉक्टर से उन्होंने कहा था कि करवाइएगा, जहाँ पे भी अल्ट्रासाउंड करवाइएगा। और प्लस एक एक्सरे का था। तो एक्सरे तो मुझे नहीं लग रहा था, उनको ये भी लगा कि हो सकता है मैं गिर गई हूँ, मुझे यहाँ पे चोट लगी है, हड्डी का वो होता नहीं है। उन्होंने मुझे बहुत क्रॉस क्वेश्चन करने की कोशिश किया कि आप कभी गिर गई हो, आपको चोट लगी हो, या आपको ये जो रोग, आपको ये जो सिम्टम दिख रहा है, आपको पीढ़ी दर पीढ़ी किसी को कभी किसी को पीढ़ी में हुआ है, तो ऐसा भी कभी जैसे कोई होता है हार्ट की कोई चीज जेनेटिक होती चली आ रही है परंपरा उसी तरीके से। तो कुछ क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे। तो ऐसा तो फिर मेरे घर में ऐसा कभी किसी के साथ हुआ नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम मेरे साथ हो रहा था। तो फिर उसके बाद हम लोग ने फिर वहाँ पे उस दिन का पूरा समय हम लोग का खराब गया था। फिर हम लोग नेक्स्ट दिन जा करके फिर हमने सारे टेस्ट करवाए, फिर वहाँ पे अल्ट्रासाउंड भी करवाया और वहाँ से हम लोग ने एक्सरे भी करवाया था। एक्सरे की जांच वहाँ पे हुई थी, अल्ट्रासाउंड तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे पूरा एकदम फाइल ही तैयार कर लिया हम लोग का पूरा एकदम। ये देखो कितना, आप समझ लीजिए एक जगह से 2 जगह से।
और करवाया मुझे जा ना रहा है। प्रॉब्लम ना इस जगह पे हो रहा था, आपको बताएं, यहाँ पे ये वाला जो प्रॉब्लम था, यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम, वैसे पता नहीं रिपोर्ट दिखानी चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए, नहीं कोई नहीं। तो मतलब ये तरीके से पूरी तरीके से ये फाइल पूरी तरीके से मेंटेन करा दी गई कि हम लोगों के लिए, और खाली, और आपको मैं बताऊँ ये देखिए एक्सरे की एक्सरे जांच का, आई थी, मगर मैंने एक्सरे का पूछा था तो एक्सरे तो मेरा नॉर्मल था, अल्ट्रासाउंड वाले ही डाउट कर रहे थे, और एक्सरे का उन्होंने कहा जब तक पूरी जांच नहीं हो जाएगी तब तक हम कैसे बता सकते कि आखिर बीमारी क्या है, क्योंकि बीमारी अगर जो है उसका इलाज सही हो तो इसके लिए इलाज के लिए फिर उसके बाद जब हम लोग ने आज संजोग की बात है, सारे जांच हम लोग ने आज करवा लिए, सब कुछ एकदम पूरी तरीके फाइनल हो गया। फिर उसके बाद इतनी बुरी किस्मत हम दोनों सही बात की, है। मतलब सारे जांच करवाने के बाद फाइनली आज हम लोगों को लगा कि हम लोगों की सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और हम लोगों को क्लियर भी हो जाएगा कि हमारे साथ प्रॉब्लम यहाँ पे किस चीज़ की है, क्यों इतना प्रॉब्लम है। मगर मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बहुत नॉर्मल भी दिख रही होंगी। इसका रीज़न था कि जब फर्स्ट टाइम हम लोग ने दिखाया था तो जब मेरा वो पेन देखे डॉक्टर ना, तो मुझे इतनी अच्छी दवा दे दिए, तो मतलब सुबह शाम की, कि मतलब जब मैं दवा खा लेती हूँ, मतलब मैं इतना जानी उस दवा खाने के बाद 10 घंटे मुझे कोई भी दर्द नहीं होता, मतलब स्वेलिंग अपनी जगह बनी है पर वो दर्द जो होता है, बॉडी पेन होता है, वो सब चीजें नहीं होती हैं। उन्होंने 2 दवा दी थी इनको, कि कहा था कि आपको जब पेन हो तो मतलब सुबह शाम की है फिलहाल, लेकिन वो जो पेन किलर ही समझिए थोड़ा अच्छी होगी पेन किलर, जो क्योंकि ये खा लेती थी ना, तो इनको पेन उस समय जब तक दवाई का असर रहता था तब तक इनको पेन बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन जब दवाई का असर खत्म हो जाता है तो वापस से पेन होना स्टार्ट हो जाता है। वापस से पेन होना जाता है, और जब जानती, जब दवा खा लेते तो लगता है मैं एकदम स्वस्थ हूँ, बस ये कुछ हुआ नहीं। अगर मैं अपनी मतलब अपनी शरीर को ना देखूं तो मुझे ये भी नहीं समझ में आएगा कि मुझे कुछ हुआ है। तो फिर उसके बाद मैं जनती, आज मैं जब शाम के टाइम वहाँ पे पहुंची, तो वहाँ पे पहुंचने के बाद ये पता चला कि वहाँ पे डॉक्टर ही नहीं बैठे हैं, और इतना ज्यादा निराशा महसूस हुआ है कि मतलब ये लगा कि हम लोग इतने दिन से इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये जाना ये टेस्ट वो टेस्ट, ऊपर नीचे दाएं बाएं, जहाँ जाना हो जाए। उसके बाद जब हम लोग की सारी रिपोर्ट्स कंप्लीट हो गई तो हमको लगा कि चलो यार आज चलते हैं, शायद कुछ पॉजिटिव रिजल्ट हम लोग को देखने को मिले वहाँ पे। पर किस्मत में वही है ना कि किस्मत में था ही नहीं कि आज, लेकिन हम लोग जब वहाँ पे पहुंचे एट अ टाइम तो पता चला कि आज डॉक्टर बैठे नहीं है, तो इस वजह से तो हम लोगों को वापस आना पड़ा। पर हाँ ये है कि मैं इतना जो अपने मन में बैठा ली हूँ कि मैं निगेटिव बिल्कुल भी नहीं रहूंगी, कितना भी अच्छा मतलब अच्छा पॉजिटिव आए तो बहुत अच्छी बात है, निगेटिव आए तब भी कोई बात नहीं। मैं हमेशा अपने माइंड से, मतलब मुझे ऐसा हमेशा से लगता है, और मैं हमेशा अपने घर वालों को भी समझाती हूँ कि जो ये प्रॉब्लम होती हैं, ये जो रोग होते हैं, ये चीज़ होती है, ये दिमाग का गेम है केवल। अगर आप दिमाग में बहुत नकारात्मक चीज़ बैठा लोगे तो आपके साथ बहुत ज़्यादा वो हावी होता है रोग। तो कुछ भी हो, अप डाउन चाहे जैसा भी हो, पर हम लोग उससे लड़ेंगे। तो सर्जन वाले जो डॉक्टर थे उनसे हमारी थोड़ी डिस्कस हुई थी, कंसल्ट हुआ आपस में, तो बोल रहे थे कोई 1 महीने का प्रोसीजर है, उसको हम कंप्लीट करेंगे, 1 महीने का प्रोसीजर, उसको कंप्लीट करके देखेंगे, अगर कुछ उसमें प्लस माइनस कुछ दिखता है तब आगे अगर जांच करेंगे, फिर जैसा होगा अगर निगेटिव दिखेगा तब जाके आगे का कोई प्रोसेस बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा भी डिसाइड नहीं हो पाया है, और मैं अब पॉजिटिव रहूंगी, बस मैं इतना सानी हूँ, और दवा से मुझे पूरा रिलीफ है। मतलब अगर मैं दवा खा ली हूँ तो आप समझ लीजिए मैं एकदम 100% एकदम सही हूँ, और मैंने 5 दिन से कोई काम नहीं किया। आपको बिली मानो, आप जितनी भी रील्स देखते भी हो, थोड़ी बहुत देखते हो, तो वो सब ड्राफ्ट की रहती, प्रमोशन करके रखे रहते, तो पोस्ट कर देते हैं। पर हाँ ये है कि मेरा काम भी बहुत ज़्यादा रुका हुआ है, तो अब मैं कल से अपना पूरी तरीके से अपने काम पे बैक मारूंगी। जो भी कुछ होगा माइंड में सेटअप करके रखूंगी कि कुछ भी हो जाए मैं पॉजिटिव रहूंगी, पॉजिटिव वाइब्स रखूंगी, और अपने काम को तन मन धन से करूंगी, चाहे कितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ से लड़ेंगे, और जो होगा देखा जाएगा। चलिए ये वाली ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। बस थोड़ा सा अपडेट देना था आप लोगों को कि आप लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, तो इसलिए मैंने सोचा एक बार कमेंट्स भी बहुत आ रहे थे कि दीदी की तबीयत कैसी है, और इस चैनल पे हम कुछ आप लोगों को बताए भी नहीं थे, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहिए। और थैंक यू सो मच, आप लोग इतना ज्यादा प्यार। बस आप लोग थोड़ा सा भगवान से प्रार्थना करिए, हम लोग तो हैं भगवान से प्रे कर रहे हैं, आप लोग भी प्रे अच्छा होगा यार, फटाफट ये जल्दी से तय हो जाए, आपके पास अच्छे से वापस से आ जाए, आपके पास अच्छे से। नहीं मैं कल से वीडियो शूट, अभी रात में ही मैं हमने इनसे बोला फ्रेंड्स की आप पॉजिटिव रहो, जैसा जो भी होगा वो तो अब आपके मतलब भगवान के हाथ में है, ठीक है। बाकी हम लोग कोशिश ही कर सकते हैं पूरी तरीके से, जो भी होगा पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव मन में, अपने मन में अगर आप सकारात्मकता लाओगे तो चीज़ें सकारात्मक होंगी, बाकी चीज़ें तो सब अब डॉक्टर जाने और भगवान जाने, बाकी हम लोग तो प्रयास ही कर सकते हैं। चलो चलिए कोई नहीं, बाय, आप लोग से मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छी रिपोर्ट के साथ, अच्छी चीज़ों के साथ।